Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to continue our MCQ questions on economic development. तो हमने अपने 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आगे के 41 क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करने वाले हैं. विच इकोनॉमिक्स हैज़ प्रपोज्ड द अनलिमिटेड लेबर सप्लाई थ्योरी. इनमें से किसने अनलिमिटेड लेबर सप्लाई थ्योरी के बारे में बताया है? तो राइट आंसर जो है वो है लुईस ने अनलिमिटेड लेबर सप्लाई थ्योरी के बारे में बताया. अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिक स्किल्ड लेबर इज ओनली पार्शियल प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ट्रेनिंग ऑन स्किल्ड वर्कर. इनके हिसाब से लुईस ने ही बताया है कि जो आधे पार्शियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी कंट्री में क्यों हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में स्किल्ड लेबर नहीं है प्रॉपरली, और अगर हम अपने लेबर को स्किल्ड कर लेते हैं तो हमारी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. अकॉर्डिंग टू लुईस मॉडल द डुअल इकोनॉमी ग्रो ओनली व्हेन. उनके हिसाब से डुअल इकोनॉमी कब ग्रो करती है? राइट आंसर इज सी. द मॉडर्न सेक्टर इंक्रीजेस इट्स आउटपुट शेयर रिलेटिव टू द ट्रेडिशनल सेक्टर. तब हमारी मॉडर्न इकोनॉमी डुअल इकोनॉमी ग्रो कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट country become dash, therefore the consumption decreases, therefore investment decreases, therefore capital formation decreases. ये सब डिक्रीज कब होता है? जब कंट्री बनती है पुअर. Who has given the big push theory? बिग पुश जो थ्योरी है वो रॉडन द्वारा दी गई है. The basic logic behind the big push strategy of development is related to किसके साथ रिलेटेड है बिग पुश थ्योरी? तो बिग पुश थ्योरी जो है वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल फीचर ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश. उनके फीचर्स क्या हैं? तो ये जो तीन फीचर्स हैं ए, बी और सी, ये तीनों ही फीचर्स इसके मेन फीचर्स हैं, इसलिए राइट आंसर जो रहेगा ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री इंडिविजिबिलिटी इन बिग पुश थ्योरी. बिग पुश थ्योरी में तीन इंडिविजिबिलिटीज़ हैं, उसमें से कौन सी इंडिविजिबिलिटी यहाँ पे नहीं इंक्लूड होती है? राइट आंसर इज बी, indivisibility of investment function. Dash means the economic development of all the sector in the economy. अगर मैं बोल रही हूँ all the sector in the economy में बैलेंस डेवलप है तो हम इसे सेक्टोरियल बैलेंस कहते हैं. बैलेंस ग्रोथ इम्प्लाइज. बैलेंस ग्रोथ क्या बताती है? बैलेंस ग्रोथ बताती है डिफरेंट सेक्टर ग्रोइंग एट देयर नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ. अगर सभी सेक्टर नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ से इंक्रीज होते हैं तो इसे हम कहते हैं बैलेंस ग्रोथ. The theory of balanced growth is the dash theory advocated by the economics Nurse. तो ये जो थ्योरी है उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक थ्योरी. The theory of balanced growth has been put forward as a solution to the problem of. किसके solution है? ये प्रॉब्लम किसकी है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो है विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. Who was on the side of balanced growth in both industrial and agriculture sector of the economy? अगर हम थ्योरीज पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है प्रोफेसर नोरक्से ने दोनों साइड इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉवर्टी के बारे में बताया. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नेसेसरी फॉर ब्रेकिंग विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. आपको क्या लगता है विस्कस सर्कल पॉवर्टी को तोड़ने के लिए इनमें से कौन से पॉइंट ज़रूरी है? यहाँ पे सभी पॉइंट ज़रूरी है. कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसलिए हम राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव के लिए चलेंगे. द डैश कैन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट बैलेंस ग्रोथ प्रोसेस एज दे पोजेस सफिशिएंट रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योर. द राइट आंसर इज डेवलप्ड कंट्री. द डेवलप्ड कंट्री कैन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट. अगर कंट्री डेवलप रहेगी तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकती है. द डैश विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑन द फॉरेन कंट्रीज. What will reduce? The unbalanced development will reduce the dependency. क्योंकि अगर हमारी कंट्री में बैलेंस डेवलपमेंट नहीं रहेगा तो फिर हमारी कंट्री में अनबैलेंस डेवलपमेंट होने के कारण ये रिड्यूस हो सकता है. ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस. आगे के क्वेश्चंस के लिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.